ऊपर भलो उगो भाणजी। आज धलवट धरा ऊपर भलो उगो भाणजी। जय श्री दैष्णोकराय, जय श्री करणी माँ। नेत्रदान को महादान कहा गया है, जो कि ज्योतिहीनों के जीवन में प्रकाश भर देता है। मेरी माताजी श्रीमती मनोहर कंवर ने अपने दोनों नेत्र मद्रास में दान करके, जो कि अंत समय में मेरे पास थी, उन्होंने नेत्र दान करके हमारी संपूर्ण चारण जाति को एक गौरव प्रदान किया है, एक मिसाल कायम की है। मैं अनुभव करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा और मेरी जाति के युवाओं को प्रेरणा मिलेगी। सच ही कहा है किसी ने, नेत्रदान महादान। गजेंद्र मोक्ष अवतार में कहा गया है कि श्री कृष्ण ने अनन्य तथा निष्काम भाव से भक्ति करने वाले भक्तों को पार्षद पद प्रदान कर दिया। उसी प्रकार श्री करणी जी महाराज ने भी अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए उन्हें महान पद, महान कार्य प्रदान किए हैं। मैं आज आपको एक ऐसी महिला के बारे में बताना चाहती हूँ जिन्होंने एक महान दान करके और संपूर्ण चारज समाज को गौरव प्रदान किया है, युवा पीढ़ी के लिए एक मिसाल कायम की है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि समय समय पर उनका ये महान कार्य हमारी युवा पीढ़ी को प्रेरणा प्रदान करती रहेगी। वे महिला हैं मेरी स्वर्गीय माताजी श्रीमती मनोहर कंवर, धर्म पत्नी स्वर्गीय ठाकुर सुल्तान सिंह जी सांधू, गांव मिर्गेसर, और पुत्री स्वर्गीय ठाकुर प्रभुदान जी बारठ, गांव मारवाड़ मथानिया। मारवाड़ मथानिया में आज भी अमरोजी बारठ को प्रदान की गई चरण पादुकाओं को सेवा पूजा की जाती है और वहाँ बहुत ही विशाल मठ बना हुआ है। कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ से नहीं, क्योंकि वो दो आँखें निर्मात्री हैं 14 आँखों की। किसने कहा खो गई वो दो आँखें? नहीं, आज भी अजर अमर हैं वो दो आँखें। नहीं, आज भी अजर अमर हैं वो दो आँखें। आज भी रोशन कर रही है दो जीवों के जीवन को वो दो आँखें। जी हाँ, ये कलयुग है। यहाँ न जाने क्यों भूल जाती है नव पीढ़ी अपने ही बुजुर्गों के किए हुए बलिदान को, महादान। दिल भर आता है याद करती हूँ उन दशकों को। दिल भर आता है याद करती हूँ उन दशकों को। ऐसा लगता है जैसे माता पिता आसपास हैं मेरे ही। उफ, मेरी एंट्री तो उस स्टेज पर तब हुई थी जब नाटक समाप्त हो चुका था। आश्चर्य, अति आश्चर्य। जीवन अंत के समय में कितना ठहर जाता है और जीव देखने लगता है अपने ही जीवन के सनसेट को। शायद माँ को भी कुछ ऐसा ही एहसास हो चला था। कुछ घटनाएं ऐसी हुई उस घटना क्रम में। माँ बन गई प्रेरणादायिनी पूरे समाज में। लेकिन क्या समाज जानता था उनके त्याग व तप को? जी हाँ, ये कलयुग है। नव पीढ़ी भूल जाती है अपने ही बुजुर्गों के बलिदान को। जी हाँ, ये कलयुग है। यहाँ भूल जाती है नव पीढ़ी अपने ही बुजुर्गों के बलिदान को। बहुत दुख होता है जब देखती हूँ सो कॉल सोसाइटी के दिखावे व झूठे आडंबरों को। जी हाँ, बहुत दुख होता है। कोई और छोर नहीं है इन यादों की, अथाह भरी पड़ी हैं लहरों सी इस मन के सागर में। समाप्त करती हूँ, फुल स्टॉप लगाती हूँ अपनी कथा को और परिचय देती हूँ उस दिव्य जीव आत्मा जिसने श्री करणी जी की प्रेरणा से कर दिया वो महादान जिसे कहते हैं नेत्रदान।
जिसने श्री करणी जी की प्रेरणा से कर दिया महादान, जिसे कहते हैं नेत्रदान। रोशन किया पति व पिता के नाम को, रोशन किया पति व पिता के नाम को, मृगेश्वर व मारवाड़ मथानिया धाम को। हम नवपीढ़ी को सीखना चाहिए अंगदान के महत्व को और स्वीकार करना चाहिए बदलती हुई विचारधाराओं को, और स्वीकार करना चाहिए बदलती हुई विचारधाराओं को। छोड़ना होगा हमें उन कुप्रथाओं को, अशिक्षा को, भ्रूण हत्या को और भयंकर दहेज प्रथा को। तभी तो परिवर्तन होगा समाज में और होगा नूतन सूर्योदय। जी हाँ, और होगा नूतन सूर्योदय, और होगा नूतन सूर्योदय। कौन कहता है खो गई वो दो आँखें, आज भी अजर अमर हैं वो दो आँखें।